हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बात करने वाले कोरोना पे निबंध। तो हम लोग कोरोना पर निबंध कैसे लिखें, कौन से तरीका को फॉलो करें जो हमारे एग्जाम में अच्छा मिले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरोना के निबंध को लेकर। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कोरोना पर प्रस्तावना, यानी कोरोना के बारे में आप लिखेंगे कि कोरोना क्या है, क्या ये कहाँ से आया है, कौन कौन से इसमें देश शामिल है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आता है, उसमें आप लिखेंगे प्रस्तावना। सेकंड स्टेप में आपका आता है कोरोना वायरस है क्या, यानी आप बताएंगे कि कोरोना वायरस है क्या, ये कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, ये क्या करता है, तो ये आपको बताना है। थर्ड स्टेप में आपको बता देना है कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोरोना वायरस हुआ है, तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसे स्टेप फॉलो करते हैं तो आप कोरोना पर बहुत अच्छे तरीके से निबंध लिख पाएंगे। और यदि आप लोगों को अच्छा अंक प्राप्त करना है तो आप सही वीडियो पर पहुंचे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। फोर्थ स्टेप में हम लोगों को लिखना है कि कोरोना वायरस से कैसे बचें, ठीक है ना। कोरोना वायरस के बचने के कौन कौन से उपाय हैं ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। साथ में लास्ट में आपको जो लिख देना है वो उपसंहार, यानी हम लोग कोरोना को कैसे दूर कर सकते हैं, कोरोना को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, कैसे इसे भगा सकते हैं। यदि आप इस तरह से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा अंक मिलेगा, और जो भी अंक का रहेगा वो पूरा पूरा आपको अंक मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह का वीडियो अपडेट आपको मिलते रहेगा, और भी नॉलेज से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलेगा। और साथ में आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी सब्जेक्ट का वीडियो का क्वेश्चन आंसर और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको चैनल पे उपलब्ध कराया गया है, तो आप लोग उसको भी जाकर के जरूर से जरूर देखिए। तो फर्स्ट स्टेप में आता है प्रस्तावना। तो आइए प्रस्तावना क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रस्तावना क्या कहता है कि इसमें आपको बता देना है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है, कोरोना वायरस को कौन से कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस को भी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको हम लोग WHO भी कहते हैं, ठीक है ना, WHO, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। महामारी का मतलब होता है इससे बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाना, ठीक है ना। तो ये महामारी घोषित कर दिया गया है, और ये चीन देश से आया है। चीन देश के कौन से शहर से आया है तो ये आपको हम बता दें, चीन के वुहान से ये वायरस लीक हुआ था, और वहां से फैल करके पूरे देश में ये फैल चुका है, पूरे विश्व में ये फैल चुका है। यह वायरस आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, और साथ ही कोरोना वायरस के वैक्सीन को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लोगों को स्वच्छता और सामाजिक दूरी का महत्व सिखाया गया है, और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यानी हमने इसमें बता दिया कि कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस होता कैसे है, कोरोना वायरस को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, कोरोना वायरस के से बचाव के लिए हम लोग कौन कौन से नियम को फॉलो कर सकते हैं, ये सारे चीज आपको प्रस्तावना में बता देना है, तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप में आता है कि कोरोना वायरस है क्या। तो कोरोना वायरस जनरली क्या है, तो यह एक संक्रमण वाला रोग है। कोरोना वायरस क्या है, तो एक संक्रमण वाला रोग है जिसमें व्यक्ति को सर्दी जुकाम सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी से ट्रांसफर हो सकता है, या हो जाता है। ट्रांसफर का मतलब एक दूसरे में एंट्री ले लेता है। इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, और सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। यही कारण है कि पूरे देश में लॉकडाउन की भी स्थिति लाई गई है। तो आपने देखा कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है, इससे संक्रमण रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो जाता है, और इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग नियम को भी लागू किया है। अब यहाँ पे आपको लिख देना है कि कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस के लक्षण कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कोरोना वायरस का जो लक्षण है उसमें आपका सर्दी जुकाम हो जाएगा, यानी सर्दी वगैरह खांसी, और साथ में
बुखार भी आपको लग जाएगा। इसमें इसके बाद आपका सांस फूलने लगेगा और सांस लेने में आपको तकलीफ जैसी लक्षण होती है, ये कोरोना वायरस का होता है। देखो हम यहाँ पे बहुत सारे लक्षण नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध में हमको सिर्फ बता देना है कि इसमें कौन कौन से तरीके से यहाँ पे कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लिखना है कि कोरोना से हम लोग कैसे बचें। तो आइए लिख लेते हैं। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना होगा, यानी 2 गज की दूरी जरूरी है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 गज की दूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करने चाहिए कि सदा मास्क का प्रयोग करें। मास्क लगाकर ही आप इधर से उधर जाएं या मास्क लगाकर ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बात करें, और कभी भी हाथ नहीं मिलाएं, दूर से ही अपना कार्य को पूर्ण करें, ठीक है ना। फिर हाथ को साबुन से बार बार धोना है, जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कीटाणु यहाँ पे मर जाएगा कोरोना वायरस का। और ज्यादा भीड़ वाली जगह पे नहीं जाएं तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और वैक्सीन जो टीकाकरण हो रहा है तो उस टीकाकरण को भी लगवाएं तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो ये सारे चीज आप जैसे ही लिख दोगे अपने आंसर क्वेश्चन पे, तो इस निबंध को आप अच्छे से कर पाओगे और साथ में आपका जो चेकिंग को मार्क्स है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में पॉइंट में लिखना है उपसंहार। देखो उपसंहार में आपको क्या करना है, हम सिर्फ आपको पॉइंट बताते हैं। उपसंहार में आपको खुद से लिखना है। जैसे उपसंहार में क्या है, तो उपसंहार कहने का मतलब है कि इसको हम लोग कैसे मात दे सकते हैं। तो मात देने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो वैक्सीन, ठीक है ना, वैक्सीन का उपयोग करेंगे, ठीक है ना, वैक्सीन का उपयोग करेंगे। और साथ में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग मास्क जरूरी करेंगे। मास्क लगाना बिल्कुल जरूरी हो जाएगा, मास्क, ठीक है ना, मास्क लगाना बिल्कुल जरूरी है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या इसको लिखेंगे कि थर्ड स्टेप में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी, ठीक है ना, 2 गज की दूरी को हम लोग फॉलो करेंगे। फोर्थ स्टेप में आपको क्या लिखना है, तो फोर्थ स्टेप में आपको ये लिखना है कि हम लोग साबुन से हाथ बार बार धोते रहें, ठीक है ना। तो इस चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं। तो यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने की एकदम चांस बनी हुई है। तो कैसा लगा है आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह का अपडेट आपको मिलते रहेगा।